देखिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट के हम लोग सूत्र देखें, किन किन पदार्थों में पाया जाता है ना, और इसके क्या क्या कार्य हैं ये सब हम लोग देखें। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है और इसकी कमी से और इसकी अधिकता से क्या क्या रोग हमें हो जाएगा, आज हम वो देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमें कितने प्रकार से प्राप्त होता है, हम लोग देखें। अनाज वाली फसलें देखें, जो मीठे होते हैं उनमें देखें। तो कार्बोहाइड्रेट दो तरीके से प्राप्त होता है। पहला कौन सा होता है, मंड या स्टार्च, और दूसरा क्या है, चीनी या सुक्रोज। मंड जानते हैं क्या होता है? मंड माने जो अनाज का जो छिलका होता है, जैसे गेहूं हो गई, तो गेहूं को जब हम लोग आटे में बदल देते हैं यानी पिसा देते हैं, तो जो उसका भूरा भूरा रंग का चोकर होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं मंड या स्टार्च। तो अनाज वाली फसलों में भी पाया जाता है, अनाज वाले बीच में जितने अनाज वाले दाने हैं। ठीक है, तो ये मंड हो गया, तब भी मिलेगा सुक्रोज। ऐसा नहीं है कि हम खाली मीठा खाएंगे तब हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, केवल मीठा से ही नहीं मिलता। जैसे चीनी खाए, गुड़ खाएं, ठीक है, तो केवल इसी से नहीं मिलता, इसके अलावा स्टार्च और मंड से भी मिलता है। स्टार्च या मंड से यानी जो अनाज का जो छिलका है। ठीक है, तो चीनी और सुक्रोज को जान रहे हैं, ये मीठी चीजें हैं। चीनी का मतलब जितनी मीठी चीजें हैं उन सब में भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो हम मीठी चीजों को खाएंगे तब भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, या छिलका वाला अनाज का जो छिलका है उससे भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, अब चलिए, अगर हम लोग ज्यादा खा लिए, जो कार्बोहाइड्रेट है वो आवश्यकता से ज्यादा खा लिए तो क्या होगा? ठीक है, तो आवश्यकता से ज्यादा खा लिए तो एक रोग है जिसका नाम है अजीर्ण, और दूसरा क्या है, मधुमेह। ये बीमारी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर आप अजीर्ण बीमारी कैसे हो जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लेते हैं। मधुमेह बीमारी कैसे हो जाती है, जैसे नहीं कहते हमें शुगर हो गया, कहते हैं ना लोग, कहते हैं, बोल सुने होंगे, हमें शुगर हो गया। तो कैसे, ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिए तो हमें मधुमेह हो जाएगा या अजीर्ण बीमारी हो जाएगी। अब कम खाए हैं, जितना खाना है उससे कम खाए हैं तो दुबला पतला शरीर हो जाएगा। ठीक है, और हमारा वजन जो है वो भी धीरे धीरे घटने लगेगा। यानी हमें जितना कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है उतना कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए। हालांकि हमारा शरीर जो है जब हम ज्यादा खा लेते हैं तो वो शरीर हमारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, वो चीज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ये जानिए कि जब ज्यादा हम खा लेंगे तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, मधुमेह और अजीर्ण। कम खाएंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितने तरीके से प्राप्त होता है, दो तरीके से, एक मंड या स्टार्च और दूसरा क्या है, चीनी या सुक्रोज। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो किन किन अणुओं से मिलकर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, यानी जो हम चीजें खाते हैं, जैसे अनाज वाली चीजें खाएं, सब्जी वाली खाएं, जड़ तना खाएं, गन्ना, चुकंदर, गेहूं, चावल, ये सब, और जितनी मीठी चीजें, गुड़, चीनी, ये सब जितनी चीजें हम लोग खाते हैं, उन सभी चीजें जो हैं हमारे शरीर के अंदर जाती हैं और वो टूट करके क्या मिलती है, ऊर्जा के रूप में मिलती है। ठीक है, तो वो जो ऊर्जा मिलती है, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें कितने तरह से होती हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो एकदम सरल होते हैं,
ठीक है। जैसे देखते होंगे खिलाड़ी उलाड़ी को देखते हैं तो जब वो थक जाते हैं खेलते खेलते, वो थक जाते हैं तो कुछ बोतल में लिए रहते हैं, उसको पी लेते हैं, देखते हैं, उसको कहते हैं, वो लोग ग्लूकोज पीते हैं, तुरंत एनर्जी मिलती है, तुरंत ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज से। ठीक है। काजू किशमिश दाल गेहूं चावल ये सब चीजें हम खाते हैं तो हमारा शरीर से तुरंत ऊर्जा नहीं मिलती, शरीर को वो पचता है, पचने के बाद फिर हमको क्या करती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है। स्टार्च वाली चीजें खाते हैं हम लोग तो उससे भी हमको बाद में ऊर्जा मिलती है। तो उसी को हम लोग देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका कितने प्रकार हैं। तो टोटल कार्बोहाइड्रेट 1 2 3, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। देखिए कहीं कहीं ऑलिगोसेक्राइड भी मिलेगा, ऑलिगोसेक्राइड। तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि ऑलिगोसेक्राइड लिखें, हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ऑलिगोसेक्राइड क्या होता है, उसमें 3 से लेके 10 अणु होते हैं। अभी हम बता रहे हैं ये क्या होता है। पहले देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम लोग मापते किस में हैं। कार्बोहाइड्रेट को जो मापते हैं वो सेकेराइड के रूप में मापते हैं। किससे? सेकेराइड। सेकेराइड क्या होता है, ये C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ये क्या है, ये ग्लूकोज का सूत्र है, इसी को हम लोग कहते हैं शर्करा। ठीक है, ये ग्लूकोज का सूत्र है। तो कार्बोहाइड्रेट को मापा जो जाता है वो सेकेराइड के रूप में, सेकेराइड मतलब ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट को किस में मापते हैं तो क्या कहेंगे, सेकेराइड के रूप में। ठीक है, सेकेराइड होता क्या है, सेकेराइड का सूत्र क्या है, C6H12O6, ये ग्लूकोज ही है। ठीक है, जैसे सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल जो होता है, सरल रूप जो होता है वो होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट को भागों में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे एक एक को देखें, मोनोसेक्राइड पहला क्या है, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का मतलब इसमें सेक्राइड के कितने अणु होते हैं, 1 अणु। मोनोसेक्राइड का मतलब इसमें सेक्राइड के कितने अणु होते हैं, 1 अणु। ठीक है, यानी C6H12O6, यानी ये मोनोसेक्राइड में कार्बन कैठे होते हैं 6 ठो, हाइड्रोजन कैठे होते हैं 12 ठो, ऑक्सीजन कैठे होते हैं 6 ठो। तो ये जो मोनोसेक्राइड है वो सबसे सरल होता है, सबसे सरल, सबसे आसान वाला जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो जो सबसे आसान वाला है, सीधा है, सरल है। ठीक है, जैसे नहीं करते कि एक बाप के 3 लड़के हैं, एक एकदम सीधा साधा है, दूसरा जो है थोड़ा सा उससे बिगड़ैल है, मतलब थोड़ा सा सीधा साधा नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा है, और एक जो है ढेर टेढ़ा है, सबसे टेढ़ा है। ठीक है, तो जो सबसे सीधा वाला रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड। ठीक है, ये सबसे सरल होता है, मीठा होता है। जो सबसे सरल है वो तो मीठा नहीं रहेगा, तो इसका स्वाद कैसा होता है, मीठा। ठीक है, सबसे सरल होता है, अब पानी में तुरंत घुल जाता है, तुरंत घुल जाता है। ठीक है, तो ये है मोनोसेक्राइड की खासियत। मोनोसेक्राइड में सेक्राइड के कितने अणु होते हैं, 1 अणु। इसका स्वाद कैसा होता है, मीठा। पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, घुल जाता है। सबसे सरल है, सबसे आसान है, सबसे सरल है। ठीक है, अब देखिए, अब ये पूछ देता है कि इसके उदाहरण बताइए, मोनोसेक्राइड के उदाहरण बताइए। तो मोनोसेक्राइड के उदाहरण क्या क्या हैं, ग्लूकोज, ये क्या लिखे हैं, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज,
ये मोनोसेक्राइड के क्या है उदाहरण। तो इससे देखिए कितने प्रश्न बनेंगे, आपसे पूछा जाएगा मोनोसेक्राइड का उदाहरण बताइए, तो क्या कहेंगे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, या इनको कहीं एक नाम दे देगा, मोनोसेक्राइड के उदाहरण दे देगा, सुक्रोज, माल्टोज, ग्लाइकोजन और गैलेक्टोज। तो क्या उत्तर रहेगा, गैलेक्टोज। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक दे देगा, अब बकिया दे देगा दूसरा। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ये इसके उदाहरण है। ये सबसे सरल है, जल में तुरंत घुल जाता है, मीठा है, और इसमें सेक्राइड के कितने अणु होते हैं, एक अणु। ठीक है, अब डाइसेक्राइड में क्या होता है, डाइसेक्राइड में सेक्राइड के कितने अणु होंगे। देखिए मोनो का मतलब होता है, ये जान जाइए, ये विज्ञान की भाषा में मोनो माने होता है एक, डाई माने होता है दो, पाली माने होता है बहुत 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 सारे। ठीक है, यानी कई कई, या इसको कह सकते हैं कई। ठीक है, ये विज्ञान की अपनी भाषा है। जैसे हम लोग 1 2 3 4 कहते हैं ना, तो विज्ञान की भाषा में मोनो, डाई, ट्राई माने होता है 3, टेट्रा, एक जगह हम कहीं बताए थे, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है, तो 1 2 3 इनकी अपनी भाषा है। तो डाइम का मतलब इसमें सेक्राइड के कितने अणु होंगे, सेक्राइड के कितने अणु, दो अणु। ठीक है, ये थोड़ा सा, ये जैसे पानी में घुल जाएगा, जल में घुल जाएगा, लेकिन आसानी से नहीं, आसानी से नहीं घुलेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लेगा लेकिन घुल जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉलीसेक्राइड है ये बहुत जटिल है, ये पानी में घुलता ही नहीं है, ये पानी में घुलता ही नहीं है। ये जो है जल में अघुलनशील। ठीक है, ये बहुत जटिल है, ये क्या है, जटिल है। ये सब जो पॉलीसेक्राइड होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं, ये थोड़ा कठिन रहते हैं, ये पानी में बिल्कुल नहीं घुलते। ठीक है, तो ये जो डाइसेक्राइड है ये पानी में घुल जाते हैं। अब घुलेंगे तो ये जो डाई है, डाइसेकेराइड, सेकेराइड हो चाहे पाली सेकेराइड हो, ठीक है, ये सभी टूटते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, यानी मोनोसेकेराइड। मतलब समझ रहे हैं, जैसे देखिए ये जो मोनो वाला है ये बहुत सरल है। जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट हम क्यों लेते हैं, ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के लिए ही लेते हैं ना, ये तो सबसे सरल है। इसको हम लोग लेंगे शरीर के अंदर, जैसे ग्लूकोज पी लिए तो हमको तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी। इसको जो है कहीं पाचन वाचन करने की बहुत विशेष जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये आसानी से घुल जाता है और तुरंत ऊर्जा मिल जाती है इससे। ये जो है इससे तुरंत ऊर्जा नहीं मिलेगी, ये टूटेगा, टूट करके वापस ये ग्लूकोज के रूप में बनेगा, तभी ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि जो हमारा खून है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जो खून है वो खून खाली एक चीज को पहचानता है। किसको पहचानता है, ग्लूकोज को। आप कुछ खाइए, जैसे मान लीजिए हमने गेहूं खा लिया, ठीक है, गेहूं खा लिए या चावल खा लिए या
काजू खा लिए, ठीक है, या आलू खा लिए, कोई भी चीज खा लिए, तो उसको आलू से मतलब नहीं है, उसको उस आलू में जो ग्लूकोज मिलेगा उससे मतलब है। तो जब पाचन होगा आलू का या गेहूं का, मान लीजिए एक चीज क्या खाएं बताइए, क्या चीज खाना चाह रहे हैं बताइए, आलू, चावल, गेहूं, चावल, चल मान लीजिए हमने चावल खाया, ठीक है, तो चावल खाएं तो चावल जो है पहले टूटेगा, ठीक है, जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो चावल, हम लोग पाचन तंत्र में पढ़े होंगे कि चावल को पचाया जाता है, ठीक है, तो जब चावल पचता है तो उसमें अंत में मिलता है ग्लूकोज, टूट के बनेगा क्या, ग्लूकोज, जो पाचक ग्रंथियों से पाचक रस स्रवित होके वो चावल को पचाता है, तो पचाएगा तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को हमारा शरीर का जो रुधिर है, जो खून है, वो अपने अंदर ले लेगा और जा करके कोशिका में जाता है, ठीक है, कोशिका में जाएगा तो कोशिका में एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पर टूटता है तो ऊर्जा मिलती है। तो आप उसको बारे में बहुत ज्यादा मत सोचिए कि जो ये ग्लूकोज जाता है, ग्लूकोज टूट करके ऊर्जा देता है, ठीक है, यानी रुधिर, हमको रुधिर क्या पहचानता है, किसको पहचानता है, केवल ग्लूकोज को पहचानता है, ठीक है। कहीं कहीं देखते होंगे कि शादी विवाह होता है तो वो लोग केवल अपने दामाद को पहचानते हैं, कहते हैं ना, शादी होती है तो केवल अपने दामाद को पहचानते हैं, उसके अलावा और किसी को नहीं पहचानते। तो वही हाल इसका है, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ही केवल रुधिर पहचानता है। रुधिर, कोई भी चीज हम खा रहे हैं, चावल खाए तो चावल जब ग्लूकोज में बदलेगा, ग्लूकोज में टूट जाएगा, तभी वो रुधिर में जाएगा। जब चावल पच करके ग्लूकोज में बन जाता है, ग्लूकोज में हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तब रुधिर उसको कहता है आवा आवा। तो ये एक तरह से क्या है, दामाद है, ठीक है। ये रुधिर क्या है, उसका ससुराल है। तो ये जब ग्लूकोज रुधिर के पास तब जाएगा जबकि ये कोई भी चीज हम खाते हैं तो ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित है, यानी ग्लूकोज रुधिर में चला जाएगा, ठीक है। वहां से फिर हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसीलिए तो देखते होंगे आप लोग, जैसे कभी हम लोग बीमार पड़ते हैं, सभी लोग तो बीमार पड़े थे ना, मैं भी कितने दिन बीमार था, आप लोग भी बीमार थे। तो जब बीमार होते हैं तो मुंह से जब खाना वाना नहीं पचता है, ऐसे तो हम लोग नॉर्मल खाते हैं, सुबह खाते हैं, फिर चाहे रात में निकाल दें चाहे सुबह निकाल दें, जैसा जिसका सिस्टम रहता है निकालते हैं बाहर में। लेकिन जब भोजन नहीं बढ़िया से नहीं पच पाता है तब डॉक्टर क्या करते हैं, पानी चढ़ाते हैं, देखते हैं ना। उनसे पूछेंगे कि क्या चढ़ावत है तो कहेंगे ग्लूकोज चढ़ावते हैं। का चढ़ाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो ग्लूकोज का है, यही ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज कहाँ चढ़ाते हैं, सीधे खून में चढ़ाते हैं, देखते हैं ना। जब बेन लगाते हैं तो वो सीधे खून में लगाते हैं। तो जब खून में लगा दिए तो पाचन हुआ, पाचन तो हुआ नहीं, पाचन होके वो ग्लूकोज में बदलता है। वो ग्लूकोज कहाँ जाता है, खून में जाता है। और डॉक्टर लोग का कि डायरेक्ट खून में ग्लूकोज चढ़ा दिए तो कहीं पाचन की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। तो हमको ऊर्जा मिलेगी कि नहीं, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा मिल जाती है। तो जो पानी चढ़ाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, तो वो यही चढ़ाते हैं, ठीक है। तो चूंकि रुधिर ग्लूकोज को ही पहचानता है, ग्लूकोज जब रुधिर ले लेता है तो वो उसको ऊर्जा के रूप में बदल देता है, ठीक है। वहां से कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज है, फिर ऑक्सीजन है, अपघटन होता है तो ऊर्जा मिलती है, वो सब दूसरी चीज है, ठीक है। तो आप ये जानिए कि ग्लूकोज जब हमारे रुधिर में मिल जाता है तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो अब देखिए ये मोनोसेक्राइड हो गया, डाइसेक्राइड हो गया और पॉलीसेक्राइड। यानी हमारे कार्बोहाइड्रेट के कितने भाग हो गए, 3 भाग, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज के सेक्राइड के कितने अणु होते हैं, 1 अणु। डाइसेक्राइड में सेक्राइड के कितने अणु होते हैं, 2 अणु। और पॉलीसेक्राइड में सेक्राइड के कितने अणु होते हैं, 2 से अधिक।
2 से अधिक। ठीक है, तो जो ये ऑलिगोसैकेराइड हम बता रहे थे, तो जब सैकेराइड के 3 से लेके 10 अणु होते हैं तो उसी को कह देते हैं ऑलिगोसैकेराइड। तो इसको हम लोग क्यों बांटने जाए? ठीक है, 3 से 10 वाला ऑलिगोसैकेराइड, फिर 10 से ज्यादा वाला पॉलीसैकेराइड, तो उससे क्या मतलब है? तो इसीलिए इसको क्या कहें, गैप कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया मोनो, डाई, पॉली। मोनो में सैकेराइड के कितने अणु होते हैं? 1। डाई में कितने अणु होते हैं? 2। पॉली में कितने अणु होते हैं? कई, 2 से अधिक। ठीक है, ये मोनोसैकेराइड सबसे सरल कौन सा अणु होता है? सैकेराइड मोनो कार्बोहाइड्रेट में सबसे सरल सैकेराइड जो होता है वो कौन है? मोनोसैकेराइड। पानी में घुलता है कि नहीं? घुलता है। ठीक है, तो जो डाइसैकेराइड है वो घुलेगा लेकिन थोड़ा सा कठिनाई से। ठीक है, और ये जो पॉलीसैकेराइड है वो तो बिल्कुल नहीं घुलेगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग एक एक के बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे, ग्लूकोज क्या होता है, गैलेक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, सुक्रोज क्या होता है, माल्टोज क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग एक एक ठो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ें ग्लूकोज क्या होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग मोनोसैकेराइड को पढ़ रहे हैं। मोनोसैकेराइड में हम लोग सबसे पहले 3 उदाहरण थे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज ना। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड के उदाहरण में ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ये 3 उदाहरण थे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, तो इसको रक्त शर्करा के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रक्त शर्करा। क्योंकि अभी हमने बताया है कि हमारा जो रक्त है वो किसको पहचानता है? ग्लूकोज को। रक्त में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज शर्करा। अगर आपसे पूछा जाता है कि रक्त में कौन सी शर्करा पाई जाती है तो क्या कहेंगे? ग्लूकोज शर्करा। कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज शर्करा। ठीक है, इस ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 वो सूत्र O6, C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 ये तुरंत ऊर्जा देता है। क्योंकि हमने बताया है मोनोसैकेराइड में सबसे सरल जो है वो ग्लूकोज ही है, ये तुरंत ऊर्जा देता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि तुरंत ऊर्जा देने वाला कौन सा कार्बोहाइड्रेट है तो आप क्या कहेंगे? ग्लूकोज। तुरंत ऊर्जा देने वाला कौन सा कार्बोहाइड्रेट है तो क्या कहेंगे? ग्लूकोज। इसीलिए देखते हैं जो प्रचार होता है इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा, तुरंत शक्तिदायक, कोई नहीं ऐसा, किसके जैसा? चाहे जिसके जैसा, हाँ, ग्लूकोज के जैसा। ठीक है, तो ये तुरंत ऊर्जा देता है। इसकी पाचन की आवश्यकता नहीं होती, इसका पाचन की जरूरत नहीं होती, ये तुरंत ऊर्जा हमको दे देता है। इसीलिए तो डॉक्टर लोग बताए हैं हम कि डॉक्टर लोग हमारे जो रुधिर में चढ़ाते हैं वो क्या चढ़ाते हैं? ग्लूकोज चढ़ाते हैं। अगली बार जब आपको कभी डॉक्टर चढ़ाने आएंगे तो उनसे पूछिएगा कि क्या चढ़ा रहे हैं, तो कहेंगे पानी चढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप कुछ जानकार समझ, वो सोचेंगे कि ये तो बच्चा जानेगा नहीं। अगर उससे पूछेंगे पानी में है क्या, तब वो कहेंगे डॉक्टर कि ग्लूकोज है। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ग्लूकोज क्यों चढ़ा रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज का पाचन होता नहीं। हमारे रुधिर में क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। तब रुधिर में ग्लूकोज डाल दिए तो हमको ऊर्जा तुरंत मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं दवा जो लोग नहीं खा पाते वो क्या करते हैं? ग्लूकोज चढ़ाते हैं। डॉक्टर लोग क्या कराते हैं? ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो पाचन की आवश्यकता नहीं होती, बहुत सरल है। ठीक है, ये ग्लूकोज पाया कहा जाता है, इसको डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोज अगर कहीं डेक्सट्रोज रहेगा, ठीक है, डेक्सट्रोज,
तो ये जानिएगा कि ग्लूकोज और डेक्सट्रोज एक ही चीज है, ठीक है। अंगूर की शर्करा, ठीक है, अंगूर की शर्करा में भी ग्लूकोज पाया जाता है। शहद हम लोग देखे हैं, शहद खाते हैं तो शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है, लेकिन फ्रक्टोज के साथ साथ क्या पाया जाता है, ग्लूकोज। यानी आप ये जानिए कि शहद में ग्लूकोज पाया जाता है। जहां जहां फ्रक्टोज, फ्रक्टोज मतलब चीनी, मीठा चीज, ठीक है, तो जहां मीठा चीज रहेगा वहां ग्लूकोज रहेगा ही। मधुमेह रोग, जो डायबिटीज जिसे शुगर कहते हैं, ठीक है, ये जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा ले लेते हैं तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, मधुमेह। अभी हम लोग देखे हैं कि जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा ले लेते हैं तो मधुमेह और अजीर्ण, यही दो बीमारी होती है ना, अजीर्ण, ये सब बीमारियों के बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। तो मधुमेह जो रोगी हैं वो जब बाथरूम करते हैं यानी मूत्र करते हैं, ठीक है, तो उनके मूत्र में ग्लूकोज बहुत ज्यादा पाया जाता है। जब देखेंगे वो लोग बाथरूम करते हैं तो वहां पर चींटियां इकट्ठा हो जाती हैं। जो मधुमेह रोगी रहते हैं, जिनको डायबिटीज रहता है, जिनको शुगर रहता है, अच्छा मधुमेह डायबिटीज शुगर एक ही चीज है, ये इसमें मत करना, ठीक है, या जिसको शुगर कहते हैं, शुगर लोग कहते हैं ना, तो मधुमेह जिनको होता है उनके मूत्र में ग्लूकोज बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। हमारा जो आहार नाल है, जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करते हैं तो आहार नाल में जब पाचन होता है तो उसमें अंत में क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को हमारा रुधिर क्या करता है, ले लेता है, ठीक है। अब देखिए, अच्छा इस पे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, बताइए। रक्त शर्करा किसे कहते हैं? पहला प्रश्न कि रक्त शर्करा किसको कहा जाता है, बताइए। ग्लूकोज को। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, H12O6, ठीक है। तुरंत ऊर्जा कौन सा कार्बोहाइड्रेट देता है, तुरंत ऊर्जा, ग्लूकोज, ठीक है। शहद में जो फ्रक्टोज होता है उसके साथ क्या पाया जाता है, ठीक है। चलिए तो देखिए, अब हम लोग देखें फ्रक्टोज के बारे में, ठीक है। तो फ्रक्टोज मिलता कहाँ है, ये जितने फल हैं या फूलों का रस है, ठीक है, फलों या फूलों का रस, उसमें और शहद में क्या मिलता है, फ्रक्टोज। शहद में फ्रक्टोज के साथ ग्लूकोज भी मिलता है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्रक्टोज कहाँ मिलता है, तो फल और शहद में। अगर ये पूछा जाता है सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठा जो होता है वो क्या होता है, फ्रक्टोज, ठीक है। सबसे मीठा जो होता है, सबसे सरल क्या है, ग्लूकोज। सबसे सरल, सबसे आसान, तुरंत ऊर्जा ग्लूकोज देता है। लेकिन सबसे मीठी जो शर्करा है, सबसे मीठा जो रहता है वो क्या है, फ्रक्टोज। इसका नाम है फ्रूट शुगर, इसको फ्रूट शुगर कहते हैं। यह एक कीटो शर्करा है। आपसे पूछा जाएगा कि कीटो शर्करा कौन सा है, जैसे कीटो शर्करा कौन है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ग्लाइकोजन है, तरह तरह से नाम दिए रहेंगे। तो कीटो शर्करा कौन सा है, फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये फ्रक्टोज के बारे में जानते रहिए। ये फ्रक्टोज कहाँ मिलता है, फलों और फूलों के रस में, सबसे अधिक मीठा होता है, यह कीटो शर्करा होता है, इसे फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है। ये तीन ठो हैं, इन तीनों को याद कर लीजिए। देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं रक्त शर्करा किसको कहते हैं, ग्लूकोज को, यानी ब्लड शुगर जो कहते हैं किसको कहते हैं, ग्लूकोज को। फ्रूट शुगर किसको कहते हैं, फ्रक्टोज को। और ब्रेन शुगर किसको कहते हैं, गैलेक्टोज को। किसको कहते हैं, गैलेक्टोज को, ठीक है।
क्योंकि हमारा शरीर जो है, अब देखिए ये जो फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज फिर टूटेगा, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, तीसरा है गैलेक्टोज। क्या है? गैलेक्टोज। ये जो है सूखे मेवे में पाया जाता है। सूखे मतलब जो काजू, किशमिश, बादाम, जो ड्राई फूड होते हैं, देख रहे हैं ना, तो काजू, किशमिश, बादाम, ये सब जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो सूखे मेवे हैं, उसमें क्या पाया जाता है? गैलेक्टोज। दुग्ध शर्करा, जो दूध हम लेते हैं, दूध पीते हैं, उस पे भी क्या पाया जाता है? गैलेक्टोज, ठीक है। अब ये लैक्टोज के साथ, लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ पाया जाता है, ठीक है। लैक्टोज, देखिए ये जो लैक्टोज है, जब भी टूटेगा, लैक्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है। क्योंकि हमने अभी बताया, कुछ भी हम खाएंगे पिएंगे, तो वो अंत में टूट करके क्या बनेगा? ग्लूकोज। अंत में टूट के यही ग्लूकोज ही बनेगा ना, क्योंकि हमारा रुधिर तो इसी को पहचानता है। तो अगर हमने गैलेक्टोज वाला कोई भी चीज लिया, तो गैलेक्टोज कहाँ मिलेगा? ये जो लैक्टोज वाली चीजें हम खाते हैं, जो दूध वाली चीज खाते हैं, ठीक है, तो उसमें ग्लूकोज भी रहता है और गैलेक्टोज भी रहता है। तो यही लिखा है कि लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ पाया जाता है। ये जो लैक्टोज है, उसमें ग्लूकोज के साथ क्या पाया जाएगा? गैलेक्टोज। तो हम लोग क्या देखें? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों जब भी टूटेंगे तो किसमें टूटेंगे? ग्लूकोज में, ठीक है। हम किसी भी तरह से इसका शरीर में सेवन करें, हमारा शरीर एट लास्ट में ग्लूकोज में ही इसको बना देगा, और ग्लूकोज में बना के फिर हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो मोनोसेक्राइड हम लोग देख लिए। अब हम लोग किसको देखेंगे? डाइसेक्राइड को, ठीक है।